दीजिए मुझे। पवन जी एक मिनट सुनिए, आप लेट आए हैं, सावंत साहब आ गए यहां पर हमारे बीजेपी के मित्र आ गए, बिना कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किए उन्होंने पूरी बात समझ ली, ना उसको दोहराया ना बोला। हम कोशिश कर रहे हैं कि ना हो, लेकिन अब आपने तो सिद्ध कर दिया कि आपको इस समय मजा आ रहा है। विपिन साहब, अब नहीं, मत बोलिए सर। सिद्ध की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई वो बता रहा हूं। औरंगजेब की मजार पर कुत्ता भी नहीं करेगा, ये क्या है? ये कौन सी भाषा है? ये आप इसको सही भाषा मानते हैं? विपिन जी, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं। हाँ दीजिए सौरभ जी दीजिए, मैं तो नहीं बढ़ना चाहूंगा इस चीज में। देखिए मैं सबसे पहले तो ये कह रहा हूं, जिस प्रकार से अभी सतीश जी ने भी बताया, तमाम लोगों ने, कि जो भाषा की मर्यादा हम खोते जा रहे हैं, जो अपने शब्दों की गरिमा है, शब्दों का चयन है, वो दिन प्रतिदिन उसमें गिरावट आ रही है। निश्चित रूप से ये सभी पार्टियों के नेताओं के अंदर तो है, और ये जो राजनीतिक सूचिता की हम बात करते हैं, ये दिनों दिन खराब हो रही है। मामला आगे चल करके तब खराब होगा जब युवा पीढ़ी इसके अंदर आएगी और वो इससे बढ़ चढ़ करके गालियों से बात करना शुरू करेगी। मैं तो पहला निवेदन ये करता हूं कि कम से कम डिबेट को गंभीरता से बनाया जाए, गंभीरता डिबेट के अंदर बनाई जाए। देखिए मैं मुझे याद है कि जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी ने एक बहुत ही कड़े शब्दों का प्रयोग किया था इंग्लिश वर्ड में, मैं उसको यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जवाब ये था कि देखिए सोनिया गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन मतभेदों के चलते आप इतने कड़े शब्दों का अगर प्रयोग करेंगी तो ये निश्चित रूप से पूरी राजनीति के लिए, पूरी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये निश्चित रूप से इसमें गिरावट वाली बात हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए 2004 के बाद से लगातार हमने ये जो व्यक्तिगत व्यक्ति को लेकर के जब टिप्पणियां की जाती हैं, उसमें कितनी गिरावट आई, ये तो हमने 2004 के बाद से देखा। एक मौत का सौदागर जब शब्द आया, मौत के सौदागर के बाद जो है तमाम तरह का नीच कहना, ये कहना, मैं उन गालियों को दोहराना नहीं चाहता डिबेट पे, लेकिन उन शब्दों को अगर वो लगातार बढ़ाने का प्रयास जो है कुछ भी पार्टियां, कोई भी पार्टी के नेता अगर वो करना चाह रहे हैं, तो क्या वो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या देकर के क्या थोपना चाह रहे हैं? उनसे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी? अगर आपको टेलीविजन पे आपके भाषण लोग सुन रहे होंगे तो वो आपसे क्या सीखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अभी बात की गई कि भैया जब व्यक्तिगत आप किसी जैसे योगी जी हैं, अभी लगातार हमने देखा कि पूरे चुनावी दौरे में योगी जी पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो बहुत ही सीनियर है, वरिष्ठ हैं, हम सब उनका सम्मान करते हैं, और वो अपनी जो है मतलब एक आयु होती है उसके जो है हाईएस्ट लेवल पे हैं, और वहां से अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे योगी जी के लिए, संतों के लिए, साधुओं के लिए, या फिर सनातन के लिए, तो निश्चित रूप से वो देखिए क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। हालांकि क्रिया की प्रतिक्रिया मर्यादित होनी चाहिए, मैं इस बात से हमेशा सहमत रहता हूं और लोगों को भी कहता हूं कि आप भी मर्यादित होकर के क्रिया की प्रतिक्रिया दीजिए। अभी जिस प्रकार से एक बात कही गई कि औरंगजेब को लेकर टिप्पणी की, औरंगजेब इस देश का दुश्मन था, औरंगजेब को भाई मुस्लिम भी अपना गुरु नहीं मानते, औरंगजेब को मुस्लिम भी धिक्कारते हैं। ये तथाकथित जो स्कॉलर बैठ जाते हैं, प्रवक्ता बैठ जाते हैं, मुस्लिम के ठेकेदार बैठ जाते हैं, इनको छोड़ करके मेरी काफी मुस्लिम मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे बात होती है, वो तो कहते हैं यार औरंगजेब, बाबर, ये सब को छोड़ो, हम तो इनके वंशज ही नहीं है, हमारी बात करो इसमें। तो ये जो लोग हैं, जब ये औरंगजेब को बचाने के प्रयास में व्यक्तिगत रूप से पार्टी के ऊपर हमला कर देते हैं, पार्टी के नेताओं के ऊपर हमला कर देते हैं और मर्यादित हो जाते हैं इस कदर कि बताइए अभी जो आप एक शब्द सुना रहे थे, ठीक है सचिन, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जानबूझ के नहीं बोलना चाह रहे हैं। राजीव जी, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है शब्द है कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोलना चाह रहे उसको। ठीक है, 10 सेकंड में बोल लीजिए अपनी बात, गलत मत बोलिएगा कुछ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं विपिन साहब, मेरी भाषा एकदम सभ्य और शालीन है। अब दुबे साहब जो बात कह रहे हैं ना, दुबे साहब वन साइडेड है। अगर ये राजनीतिक विश्लेषक हैं तो इनको इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कपड़ों से पहचाने जाने वाला जो शब्द है वो किसने बोला, जर्सी गाय किसने बोली। वैसे मैं कांग्रेस का नहीं प्रवक्ता, लेकिन भाषा की बात आ रही है तो जर्सी गाय कौन बोलता है? जर्सी गाय क्या होता है? रेन कोट क्या होता है? मैंने इसीलिए कहा पवन साहब आप लेट आए, शुरुआत हुई थी यहाँ पर राजीव साहब से पहला सवाल पूछा गया था कि भाई इन शब्दों की जरूरत क्या थी। हम यहाँ पर किसी गलत चीज को सही और सही चीज को गलत करने नहीं बैठे हैं, हम बात कर रहे हैं भाषा की मर्यादा की, और वो कोई भी इस्तेमाल करेगा तो गलत होगी अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। सौरभ साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वन साइडेड मत होइए। अगर आपने बहुत ठीक है राजीव जी, सचिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है राजीव जी, पैरोकारी नहीं कर सकता यहाँ पर भाई। ठीक है, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए, दोनों शांत हो जाइए प्लीज। राजीव जी, औरंगजेब को
को मानते हैं ना अकबर को विपिन मानते जी, हैं, लेकिन जी, वो कौन विपिन से जी, लोग हैं जो अकबर नहीं, की हम नहीं तारीफ मानते करते क्योंकि हैं, हमें क्योंकि इतिहास गलत पढ़ाया गया सच दोनों बताएं। जने शांत या ऑडियो अरे नीचे। भैया, राजीव जी, बताया कि अकबर महान राजीव जी, विपिन विपिन जी, हाँ। सबसे पहले अकबर को बताया गया। औरंगजेब के बारे में पूरी दुनिया को पता है। और जो लोग हैं जो आपके, पहले तो मैं उनसे उनसे डिबेट भी नहीं करना चाहूंगा। अरे क्या यार, ये बीच में ये कहाँ से ले आते हैं ऐसे लोगों को पकड़ के? ये मैंने किसी इनके बीच में मैंने एक शब्द नहीं बोला, जबकि ये साला जीजा सब कर रहे थे। मुझे इनसे बात नहीं करनी है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यहाँ माननीय सतीश जी बैठे हैं, सचिन भाई बैठे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। सौरभ मेरी जी बात की बात सुनिए। कर रहा हूँ। जहाँ सौरभ, तक हमें तो आपका सबसे, जवाब नहीं अरे देना अभी चाहता। अभी अरे अभी जी, पवन साहब ये थोड़ा क्या होल्ड है कीजिए ये भट्ट प्लीज। साहब? पवन जी, मैं अपनी पवन जी, बात रख आपका रहा हूँ, ऑडियो मैं डाउन ऐसे करा व्यक्ति, देता हूँ। प्लीज, होल्ड मैं ऐसे कीजिए, व्यक्तियों हाँ। के साथ कोई डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं विपिन करा। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपके थ्रू मैं सावंत जी से बात करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। आ रहा हूँ सचिन जी, ऐसे आपके लोग, पास भी आ मैं रहा हूँ, दो बारी बात, बारी से आ रहे हैं। राजीव जी, मैं दो फिर बात, सचिन जी, ठीक जी, है। मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। जो अभी एआईएम के जो अकबरुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने कहा था कि 15 मिनट हटा लो तो हम दिखा देंगे, ये पूरी दुनिया को पता है। और इसका रिएक्शन भी हुआ था, केस भी हुए थे। अब मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। दूसरी बात क्या है कि भारत में बहुत लोग हैं जो अपना सोल बेचते हैं। आपको एक हिस्टोरिकल फिगर थे जोगेंद्र नाथ मंडल, वो जैसे बाबा साहब, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर भारत के लॉ मिनिस्टर बने थे, वो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने थे। और 1.5 साल में उनको भाग करके प्रवासित के रूप में, स्टेटलेस सिटीजन के रूप में वो कलकत्ता में उनका देहांत हुआ, जोगेंद्रनाथ मंडल जी का। वो भी मन से ना चले गए थे उधर पाकिस्तान की तरफ। औरंगजेब वाले, देखिए, देश में दो धारा तो रहेगी विपिन जी। एक रहेगी शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र की अगर धरती से मैं बात करूं तो एक रहेगी छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा, और एक रहेगी उस औरंगजेब जो अताताई था। और जहां तक अकबर की बात है, अकबर भी उतना ही गंदा व्यक्ति था। आपके चैनल पे मैं करेक्ट कर देना चाहता हूं, जो लोग कह रहे थे कि अकबर की हम पूजा, अकबर वाज एज बैड एज औरंगजेब, औरंगजेब वाज एज गुड एज अकबर। अब जहां तक बात है, इसीलिए हमने और अकबर रोड हटाने की बात, और आज ये विषय है। बीच में मत बोलो यार, अरे भाई रुको यार, कंडेम करिए, बीरबल को भी कंडेम नहीं कर करिए। रहा हूं। कान से पवन जी शांत, उनको बात पूरी करने लीजिए। पवन जी का ऑडियो नीचे फिलहाल, मैं आऊंगा आपके पास तब बोलिएगा। मैं विपिन हाँ जी जी, अपनी बात रख रहा हूं। हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हमारी एक आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी है, ठीक है, कांग्रेस की बेटर है कि वो क्लियर किया आपने। यस, हमारी आइडियोलॉजी में मैंने बताया, और भारत में बहुत सारे जोगेंद्रनाथ मंडल अभी भी हैं। हश्र वही होगा जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी का हुआ। इस देश में जितने भी दंगे होते हैं, उसमें जो दंगे पर जो एक विशेष वर्ग के लोग जो अत्याचार करते हैं, वो किस पर करते हैं वो जरा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में, मैं उसका इतिहास जानता हूं, क्योंकि वो आसपास रहते हैं, इसलिए उन पर अटैक होता है। ठीक है, ठीक है। जितने भी लव जिहाद के घटना है, उसमें सबसे ज्यादा हमारी दलित बहनों के साथ अत्याचार होता है। लेकिन ये लोग, चूंकि इन्होंने अपना सोल बेच लिया है, इन्होंने अपना सोल बेच लिया, तो उनको बेचने दीजिए। इनका हश्र जोगेंद्रनाथ मंडल जी, उनको पता भी नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, व्यक्तिगत नहीं होते। नहीं राजीव जी, व्यक्तिगत नहीं होते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सचिन भाई बोलिए। विपिन भाई, मैं पहले से डिबेट सुन रहा था। पहले तो ये है कि 2014 से राजनीतिक संवाद का स्तर जितना गिर गया है, उसका उत्तरदायित्व भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। और जहां तक बात है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके दोषी हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने उन्हीं के भाषणों के ऊपर नोटिस भी जारी किया था। ये पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को किसी को उनके प्रदेश मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को नोटिस भेजा, लेकिन प्रधानमंत्री जी के भाषणों के बारे में। तो एक भगवत गीता में श्लोक है, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरे जना सहा यत् प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। इसका मतलब है कि जो समाज का श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जिसका आचरण कैसे होगा, उसी की तरह आचरण उनके भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रह रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री जी ने, जैसे अभी ये पवन जी ने कहा था, मुख्यमंत्री थे तब से ये भाषा शुरू की, जर्सी गाय हो, 50 लाख करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, या अभी जो हर एक भाषण में वो हेट स्पीच देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये लास्ट का उनका आखिरी दाव होता है। क्योंकि विकास के नाम पर वोट नहीं आएंगे तो ये हिंदू मुसलमान करना शुरू करेंगे। जैसे अभी उन्होंने कहा था, एक कहते सेफ है, और वो जो अभी योगी जी है, जो अली या बजरंग बली कहते हैं वहां से, या बुलडोजर की राजनीति करते हैं, वो अभी कह रहे हैं बटेंगे या कटेंगे। तो इसके बारे में क्या गलत कहा था? कौन सा हिंदू संत है जिसने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कभी? महाराष्ट्र संतों की भूमि है, और महाराष्ट्र में आके बांटने की काटने की बात कोई संत ने नहीं की। तो ये उनके बारे में अगर सवाल पूछा जाए तो खड़गे जी ने क्या गलत कहा था, और ये अगर राजीव जी को जानकारी नहीं होगी तो मैं अभी बताता हूं कि योगी की व्याख्या भगवत गीता में क्या लिखी है। उन्होंने कहा है, भगवान स्वयं कहते हैं, सर्वभूतस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि इक्षन्ते योगो युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। इसका मतलब है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि सभी प्राणी मात्रों में मुझे देखने वाला, सभी प्राणी मात्र यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ गए,
उनमें मुझे मुझमें जवाब देखने चाहिए। वाला, और मैं सभी अच्छी- पात्र में हूँ। सचिन जी, सुनिए विपिन जी, मैं आ रहा हूँ, राजीव जी आ रहा हूँ आपके पास, ये आ रहा योगी हूँ होता है, ये योगी होता है। नहीं, ये तो बड़ा सभी इश्यू है। तरह इन्होंने से एक सवाल जिस तरह पूछा, से उसका द्वेष जवाब नहीं दे नफरत पाऊंगा। की भाषा करने वाला कोई भी योगी हो नहीं सकता, इसके बारे में प्रश्न चिन्ह उठना साधिक लाजमी है। तो निश्चित तौर पर वो उन्होंने गलत क्या कहा। और जहां तक बात है, अभी भी महाराष्ट्र में जो अभी फडणवीस जी ने कहा है, देखिए एमआईएम पार्टी 14 सीटों पर ये कर रही है, सिर्फ चुनाव लड़ रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लड़ भी नहीं रही है बहुत सारी जगहों पे उनके सामने। तो ऐसे वक्त में ओवैसी जी को लाना उसमें, फिर उसके बारे में औरंगजेब को लाना, राजनीतिक उनका एक मापदंड है, राजनीतिक उनकी एक मेरे ख्याल से एक तरह का। देखिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर भाषा, मैं आ रहा हूँ राजीव जी आपके पास आ रहा हूँ, उनकी बात का जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं क्योंकि पूरी डिबेट तो ये क्यों पूरी किया डिबेट फडणवीस जी ने किया, क्योंकि राजनीतिक रोटियां। ठीक है गॉट योर पॉइंट सर। और सचिन इसी जी, वजह से हाँ ये सुन ली मैंने आपकी बात, करना ये प्रयत्न। लेकिन आपने अब आप तारीखें ही गिना रहे हैं, तो 2014 के पहले 2007 आई होगी, जब आपने मौत का सौदागर कहा, उनको सोनिया जी ने ही कहा था